क्या से क्या मिलकर इतने थोड़े से फलस्तीन का कुछ ना बिगाड़ सके, इसलिए वो मुस्तफा ने 1450 साल पहले मदीना में बैठकर ये कहा था, ओ लोगों, ओ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, एक वक्त आएगा बैतुल मुकद्दस की आजादी के नीचे मेरी उम्मत का एक फर्द कयामत तक लड़ता रहेगा, जिहाद करता रहेगा। पूरी ताकत अगर मिल भी जाए फलस्तीनियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक कोई बीच मजमा से नारा लगा दे, कोई बीच मजमा से नारा लगा दे फलस्तीनी मुसलमानों के नाम पर। अरे कोई तो लगा दो भाई। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, हाँ वाह वाह वाह। तो हजरात गिरामी, मैं जितना टाइम तक मुझे दिया गया और 7 मिनट बाकी है, मैं फलस्तीन के मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों कह रहा हूँ। कुछ नौजवानों के जहन में ये ख्याल उमड़ता रहता है, जब खुदा हमारा, रसूल हमारा, सहाबा हमारे, अहले बैत हमारे, तबे ताबीर हमारे, गौसे आज़म हमारे, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे, साबिर कलियरी हमारे, वारिसे देवा हमारे, नमाज की ताकत, रोजे की ताकत, हज की ताकत, ज़कात की ताकत, अरे वो ताकत अगर 313 जंगे बदर पे उतरते थे, हजारों पर भारी पड़ते थे। हमारे अंदर वो ईमान, वो जोश, वो हरारत आज कहाँ है। सहाबा पे कंपेयर करते हो, सहाबा पर कयास करते हो। अरे अगर वो 10 होते थे, 1000 को नहीं देखते थे। वही फलस्तीन के मुसलमान ये जानते हैं, अगर हजारों की ताकतें हैं, तोप है, बंदूक है, मशीन है, मगर हमारे साथ खुदा की ताकत है। हमारे साथ जंगे बदर के सहाबा की ताकत है, अहले बैत की ताकत है, गौसे आज़म की ताकत है, ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत है। ये वो ताकत है, अल्लाह आजमाता है। आजमाइश में बंदा कामयाब हो गया, वो जमीन में रहता है, अल्लाह आसमान बना देता है। और बैतुल मुकद्दस, मेरी तरफ देखें, बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी है। अरे हजरात, ये चैनल चल रहा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोले, बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। अरे जिस मस्जिद की तरफ मुंह करके मुस्तफा ने 17 महीना इबादतें की, उस बैतुल मुकद्दस को लूटने वाले नापाक इजराइलो, नापाक यहूदी जो, अरे तुम वो कौम हो कि तुमने नबियों को शहीद किया, तुमने नबियों को सताया, आज तुम उनके गुलामों को सता रहे हो। अरे तुम्हारी तोपें खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बंदूकें खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मशीनें खत्म हो जाएगी। अरे हाथ धरे धरे बैठे रह जाओगे, सर मलते रहोगे, सर पीटते रहोगे। थोड़े से मुसलमान जो फलस्तीन में आबाद है, उसका कुछ ना बिगाड़ सकते।
इसलिए हजरात, लेकिन ज़रूरत है हमें कि हम जो आज गुनाह में लथपथ हैं उससे तौबा कर लो। आज हम जो खुदा की बारगाह से दूर हैं उससे तौबा कर लो। रसूल के फरमान को भूल गए, उससे तौबा कर लो। आज फ़लस्तीन में अल्लाह आजमा रहा है, कल ऐसा ना हो हिंदुस्तान में भी आजमा है। हिंदुस्तान में तो आजमाइशें हमेशा हमेशा जारी ही जारी है। कौन हिंदुस्तान में मुसलमान जो है आजमाइश में मुब्तला नहीं है? कितने ऐसे ऐसे फिरौन है मेरे भाई। खुदा को जो नाराज करता है ना, गौसे आजम भी मुंह मोड़ लेते हैं। खुदा को नाराज जो करता है ना, ख्वाजा गरीब नवाज भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये अल्ताफ वाले मजार में सोए हैं, ये भी मुंह मोड़ लेते हैं। गौसे आजम ने कुन्नियतुत तालिबीन में ये फरमाया है, जो बंदा नमाजी नहीं, जो बंदा माँ बाप को सताता है, जो बंदा 5 वक्त नमाज का पाबंद रही, जो बंदा गुनाह करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं ऐसा शख्स बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमान के कब्रिस्तान में इसे दफन भी मत करो। गौसे आजम का फरमान है, जो पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, सबके पीर हैं, जब वो फरमाते हैं कि बेनमाजी मुसलमान के कब्रिस्तान में इसे दफन ना करो, बताओ तुम मन्नतें मांगते हो कैसे? मन्नतें मानते हो पूरी कैसे हो? नजर मानते हो पूरी कैसे हो? दुआएं मांगते हो पूरी कैसे हो? पहले ये तो देखो, अरे मेरा गौस सच्चा है, ख्वाजा सच्चा है, वारिस सच्चा है, साबिर सच्चा है, हर वली सच्चा। ये मजार में वली सोए है, ये सच्चा, मगर सर से पांव तक जो गुनाहों के दलदल में डूबे हैं उसे तो देखो और सोचो। हमारी आंखें नापाक, जबान नापाक, दिल नापाक, पैर नापाक, हाथ नापाक, सारे गंदे हो गए। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती फलस्तीन पर। वो सहाबा 313 थे, भरोसा करके कदम को बढ़ा दिया, अल्लाह आसमान से फरिश्ता भेज दिया। अल्लाह का एक फरिश्ता पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। खुदा की ताकत को चैलेंज करने वालों, तुम्हारा बड़ा बादशाह फिरौन सताता था मुसलमानों को, मिट गया मर गया। नमरूद सताता था, मिट गया मट गया। सत्ता सताता था, मिट गया मट गया। कारून सताता था, मर गया मिट गया। अबू जहल सताता था, मर गया मिट गया। अबू लहब सताता था, मर गया मिट गया। जो मुसलमानों को सताया वो मारा मिटा। मुसलमान कल भी आबाद था, सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। वो तो खुदा है, हमारी हर दिली हालात को जानता है, समझता है, उससे कोई चीज छुपी है। आप यहाँ जलसा कर, अल्लाह जानता है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह जानता है कि नहीं? यहाँ जलसा हो रहा है, अल्लाह जानता है। कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जानता है। कौन माशाअल्लाह कह रहा है, अल्लाह जानता है। सैयद आले रसूल आए, अल्लाह जानता है। सैयद जामिया शराब आए, अल्लाह जानता है। निसार अहमद मारिफानिया है, अल्लाह जानता है। शब्बीर बरकातिया है, अल्लाह जानता है। जब अल्लाह जानता है तो आए मुसलमान काम ऐसा कर, तौबा करने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह तौबा से पहले तेरी मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह सब जानता है, वो तो अल्लाह है। अल्लाह की दी हुई ताकत। गौसे आजम क्या जानते हैं? गौसे आजम का इल्म जानते हो? जरा गौसे आजम के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। सारा मजमा अगर कह दे तो कितना अच्छा होगा। सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत कहते हैं, वह क्या मर्तबा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं है गौस कुत्ता तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो बिलादिल्लाही जमान का खरदलाती अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम कहते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को देखा ऐसे जैसे मैं अपने हाथ में राई का दाना देख रहा हूँ।
इसी जुमले पर मैं करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। हजरात आप बड़े हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी दुआ चाहता हूँ। सारा मजमा ये जानते हैं कि ये जो कसीदा गौसिया का एक शेर है, इसके अंदर कितने माने छुपे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखा जैसे मैं अपने जो है हथेली में सरसों का दाना देख रहा हूँ। सरसों का दाना हथेली है, कितनी बड़ी हथेली है, हथेली में सरसों का दाना रख दो, राई का दाना रख दो, राई का दाना कितना बड़ा सा है, यही छोटी सी राई का ये दाना है ना। मगर हजरात ये गौस कहते हैं जब गौसे आजम का ये पावर है देखने का, आमना के लाल मुस्तफा का क्या पावर होगा। इसलिए मैं कहता हूं गौसे आजम पूरी दुनिया को राई के दाने के बराबर देखते, राई के दाने के बराबर। ये एकरा बस्ती है ना, एकरा बस्ती है। आप बताओ गौसे आजम बगदाद में सोए हैं, एकरा को देख रहे हैं कि नहीं? सारा मजमा एकरा को देख रहे हैं ना। यानी पता ये चला एकरा पर कब्जा किसका है? गौसे आजम का है। ये पटासपुर पे कब्जा किसका है? गौसे आजम का है। बंगाल पे कब्जा किसका? गौसे। आपको बोलना गौसे आजम। इसी जुमले को मैं दोहरा कर तकरीर खत्म करूंगा। सारा मजमा कहिएगा गौसे आजम। क्या कहिएगा? क्योंकि गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा नाम नहीं ले सकता, जब मैं चाहता हूं तब वो बंदा अपनी जबान पे मेरा नाम ले पाता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों, कितने खुशकिस्मत हो, गौसे आजम आपकी जबान से बुलवा रहे हैं और आपको यहां बैठाए हैं। गौस कोई बाप नहीं बैठाया है, कोई कमेटी नहीं बैठाई है, कोई हम नहीं बैठाया। अरे गौस का जलसा है, ये गौस ने अपने तसर्रुफ से आपको खींचा है। इसलिए गौसे आजम का ये फरमान से पता क्या चला? वो लोगों, तुम्हारे दिल पे कब्जा किसका है? गौसे आजम का। जबान पे कब्जा किसका? गौसे आजम का। आंखों पे कब्जा किसका? गौसे आजम का। दिमाग पे कब्जा किसका? गौसे आजम का। आपके पेट के जो है हर आंत पे कब्जा किसका है? गौसे आजम का। बंगाल की सरजमीन पर कब्जा किसका? गौसे आजम का। उड़ीसा की सरजमीन पर कब्जा किसका? गौसे आजम का। ये मुल्क हिंदुस्तान हो, दिल्ली हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, मुल्क के हर चप्पा पर अगर कब्जा किसी का है तो गौसे आजम का। पता चला जब पूरी दुनिया गौसे पाक के कदमों में, तो पूरी कायनात मुस्तफा के कदमों में क्यों कर। इसलिए हम गौस के दीवाने। हम किसके दीवाने हैं? इसलिए गौसे आजम के मस्तानो दीवानों, फलस्तीन के हालात को आप टीवी के जरिए से, नेट के जरिए से रोजाना देखते हो, लेकिन देखने से पहले खुद अपने दिल को पाक कर लो। खुदा का अजाब। फिरौन, आखिरी जुमला, फिरौन एक साल के अंदर 12,000 से लेकर 70,000 तक, कितने? 12,000 से लेकर 70,000 तक के बच्चों को कत्ल कर दिया। मूसा कलीमुल्लाह की कौम को सताता था, उन्हें ज़िबा कर दिया। अल्लाह चाहता तो उसी वक्त उस पर अजाब दे देता, चाहता कि नहीं? कादिर मुतलक है ना मेरा रब। मगर नमरूद कई साल तक जिंदा रहा, फिरौन कई साल तक जिंदा रहा। फिरौन के बारे में कहा जाता है फिरौन 400 बरस तक जिंदा रहा। कितने साल तक? अय अल्लाह, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा पापी जो तेरे बंदों को कत्ल कर देता था, मार देता था, 400 बरस तक जिंदा रहा और उसको कभी कुछ होता भी नहीं था। क्योंकि बीमारी ये आजमाइश के लिए मुसलमानों के लिए आती है। वो तो पापी था, मगर अल्लाह ऐसे उसे अजाब दिया, पानी में डुबो कर अल्लाह उसे मारा। और आज भी फिरौन की लाश है कि नहीं? ना पानी ने कबूल किया, ना आग ने कबूल किया, ना मिट्टी ने कबूल किया। जहां जहां उसको दफनाया गया, रखा गया, सबों ने उसकी लाश को फेंक दिया। इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा जहन्नमी था, इतना बड़ा जो गुनहगार था, किसी ने कबूल ना किया। तो अपने कुरान में कह दिया, ओ फिरौन कयामत तक
तेरी लाश को मैं सड़ने नहीं दूंगा, गलने नहीं दूंगा, ऐसे रखूंगा ताकि तुझे देखकर कोई खुदा का दोबारा दावा ना कर सके। इबरत का निशान बना है फिरौन। ये इजराइल नितिनयाहू ये इजराइल ये आज का फिरौन है, नमरूद है। उनके कानों तक चैनल वाले ये पहुंचा देना। आज तू बच्चों को शहीद कर रहा है ना, माओं को शहीद कर रहा है ना, भाइयों को शहीद कर रहा है ना, उनके घरों को शहीद कर रहा है ना। कितने साल तक करेगा, कितने महीने तक करेगा? आजमाइशों में ये मुब्तला है, बलाए अजीम में ये मुब्तला है। तो बनी इस्राइल कौमों को अल्लाह ने आजमाया, आज उम्मत मुस्तफ़ा को अल्लाह आजमा रहा है। ये आजमाइश में सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, आजमाइश में कामयाब तो हो जाएंगे, मगर नेतन्याहू, इजराइल साहिब, यहूदी साहिब, सुन, तेरा अंजाम वैसा होगा जैसे फिरौन का हुआ था। तेरा अंजाम नमरूद के जैसा होगा इंशाअल्लाह। अपनी आंखों में देखेंगे हम अल्लाह की मदद कैसी आती है। बस आपसे गुजारिश है, नबी के गुलामों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आप जो हैं गुनाहों से तौबा कर लें। शराब पीते हो तो शराब छोड़ दें, नमाज से दूर जा रहे हो तो नमाज की तरफ आएं, खुदा की बारगाह में सर झुका दो। ये जिंदगी 2 पल की है, कब रूह निकल जाए किसी को पता नहीं है। ताबूत में 4 कांधे लाद कर आपको कब्रिस्तान पहुंचा दे, देखते देखते पता का अता नहीं होता। इसलिए आपसे गुजारिश है, तौबा करें, रब की बारगाह में झुकें, सजदा करें। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अस्सलामु अलैकुम।